शशांक सिंह और आशुतोष दोनों ने फिर से ऑलमोस्ट पंजाब को एक इम्पॉसिबल मैच जिता दिया। सेम जो पिछले मैच में हुआ था वो इस मैच में भी होते होते रह गया और सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 2 रन से ये मैच जीती। ये पिच कुछ अजीब थी। स्टार्टिंग में पेस बॉलर्स को बहुत हेल्प मिल रही थी, ये हैदराबाद की बैटिंग में भी नजर आया। ये वन ऑफ द रेयर गेम्स था जहां पे इंडियन स्टार्स, इंडियन डोमेस्टिक स्टार्स आई वुड से, ओवरसीज के साथ साथ इंडियन इंटरनेशनल से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। दोनों टीम्स में ऐसा ही हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जहां सारे बड़े नाम फेल हो गए, वहीं पे नीतीश रेड्डी जो कि एक 20-year-old यंगस्टर है, एक मीडियम बॉलर भी है, मे भी शायद इंडिया के बहुत बढ़िया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आए, और अब्दुल समाद जो हैदराबाद के लिए पिछले 2-3 सीजन से खेलते रहे हैं, इन दोनों ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद हैदराबाद 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। सारे इंटरनेशनल स्टार्स, मार्करम 0 पे आउट हुए, हेनरिच क्लासन भी 9 रन पे आउट हो गए, ट्रेविस हेड ने कुछ 20-21 रन बनाए, हालांकि उन्हें बिल्कुल पहली बॉल पे आउट हो जाना चाहिए था मगर रिव्यू नहीं लिया गया। इन सब के फेल हो जाने के बाद एक ऐसा स्टेज था जहां पे ऐसा लग रहा था, क्योंकि 9 ओवर्स में हैदराबाद का स्कोर सिर्फ 65 था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद 150 पहुंचना भी मुश्किल है, मगर नीतीश रेड्डी ने शानदार बैटिंग की, एक हाफ सेंचुरी बनाई और उनके सारे शॉट्स प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। उसके बाद अब्दुल समाद ने भी एंड में कुछ अच्छी हिटिंग की, जयदेव उनाडकट ने आखिरी बॉल पे 6 मारा और एंड में 2 रन से मैच जीती। तो कई बार ये छोटी चीजें T20 में बहुत डिफरेंस डालती है। 182 का टोटल सनराइजर्स हैदराबाद पहुंच गए, विच इज गुड न्यूज, क्योंकि एनीवे सनराइजर्स हैदराबाद अपनी बैटिंग के लिए इस टूर्नामेंट में फेमस है, क्योंकि जितने भी बड़े हिटर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट के इस वक्त, मतलब 3 मेजर हिटर्स, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासन और एडिन मार्करम, इन 3 के अलावा अगर बाकी यंगस्टर्स भी परफॉर्म करने लगते हैं तो हैदराबाद की बैटिंग बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। मे भी शायद कहीं ना कहीं उनको, मार्करम इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, या तो उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग को भी यूज किया जाए, या मार्को यंसन जो कि नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, एक डिसेंट हिटर हैं और साथ में बहुत ही इंटेलिजेंट फास्ट बॉलर भी हैं, लेफ्ट आर्म टॉल फास्ट बॉलर, जो हर टीम चाहती है कि उनकी टीम में एक इस तरीके का बॉलर हो। हालांकि हैदराबाद के पास उनाडकट भी है, तो मे बी शायद इस वजह से वो मार्को यंसन को इतना यूज नहीं कर रहे, मगर डेफिनेटली वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि उनको इतने दिन बेंच किया जाए। अगर मार्करम परफॉर्म नहीं कर रहे और बाकी डोमेस्टिक बैट्समैन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो मे बी शायद ये चेंज हैदराबाद अपने अंदर ला सकती है। सिमिलरली जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई, 182 के टोटल में जब पंजाब बैटिंग करने आए, जॉनी बेयरस्टो जो इंग्लैंड के लिए भी खराब फॉर्म में चल रहे हैं, वो फिर से फेल हो गए। अब जॉस बटलर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, मगर जॉस बटलर ने पिछली आरसीबी के खिलाफ मैच में एक शानदार सेंचुरी बनाई और फॉर्म में वापस आ गए, मगर जॉनी बेयरस्टो ऑलरेडी काफी मैचेस से, इवन टेस्ट सीरीज जो इंडिया के साथ हुई थी उसमें भी वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी। आई थिंक ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज, बिलो एवरेज थी। शिखर धवन ने 1-2 बाउंड्रीज मारी, मगर शिखर धवन स्टंप हो गए। आई मीन एक सेट प्लान था, विकेट कीपर हेनरिच क्लासन आगे आ गए थे, भुवनेश्वर कुमार की बॉल थोड़ी स्विंग हो रही थी, क्योंकि न्यू बॉल से सेकेंड इनिंग्स में भी हेल्प थी, और फिर से वही हुआ। पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार ओपनिंग बॉलिंग की, शुरू में ही 3 विकेट गिर गए, प्रभसिमरन सिंह भी अटैक करते हुए आउट हो गए, भुवनेश्वर की बहुत दिनों बाद वो पुरानी बॉलिंग देखने को मिली जिसके वजह से वो कई बार आईपीएल में पर्पल कैप होल्डर रहते थे। इस बार फिर उन्होंने बढ़िया स्विंग बॉलिंग की, पिच में थोड़ी मदद हो तो भुवनेश्वर बहुत अच्छे बॉलर बन जाते हैं। पैट कमिंस ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की, फाइनली उनकी तरफ से भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आया। मगर उसके बाद सैम करन और सिकंदर रजा ने थोड़ा एक्सेलरेट किया, सिकंदर रजा को फाइनली थोड़ी सी एक जो कहते हैं कि एक थोड़ी डिसेंट इनिंग्स उन्होंने खेली, हालांकि बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, मगर रन रेट का प्रेशर इतना था कि ही हैड टू कीप हिटिंग। उन्होंने 1-2 छक्के मारे, 28 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि शायद वो और बड़ा स्कोर बनाएंगे, मगर वो
विकेट कीपर को कैच देकर आउट हो गए। उसके बाद शशांक सिंह और आशुतोष ने एक इम्पॉसिबल से चेज में, जहां रिक्वायर्ड रन रेट 12 से भी ऊपर का था, दोनों ने वो स्ट्राइकिंग स्टार्ट की। कुछ 7-8 ओवर में 90 रन चाहिए थे और उन दोनों ने फिर से पिछले मैच की याद दिलाई। आखिरी ओवर तक मैच बना रहा। जयदेव उनाडकट जब आखिरी ओवर करने आए, हालांकि उनके पास 26 रन थे, मगर वो वाइड फेंक रहे थे, वो भी प्रेशर में आ गए थे। उनके पास ऑलमोस्ट 200 टी20 का एक्सपीरियंस है, आईपीएल प्लस डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल्स भी खेल चुके हैं वो इंडिया के लिए मिला के। मगर वो इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे दो यंगस्टर्स के सामने, यही इसी से पता चलता है कि वो दोनों कितनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। इवेंचुअली 2-3 कैचेस भी छूटे, पता नहीं सनराइजर्स क्यों इतने पैनिक में थी। सनराइजर्स में मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, इंटेंट की कमी है। फॉर सम रीजन इतनी बढ़िया टीम होते हुए भी वो कॉन्फिडेंट नहीं लगते। ये मैच बच गया। एक अवे विन हमेशा बहुत मतलब आपको टूर्नामेंट में हेल्प करती है। यू नीड टू गेट एटलीस्ट 2 और 3 अवे विन्स आउट ऑफ योर 7 गेम्स। एक अवे विन मिला और सनराइजर्स हैदराबाद हारते हारते बच गई। हालांकि पंजाब को इस हार में भी काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा, मगर इतने क्लोज मैच आप होम में हार जाओ, एंड में यही 2-4 पॉइंट्स डिफरेंस करते हैं। केकेआर ऑलरेडी स्ट्रांग चल रही है, चेन्नई भी सही चल रही है, हैदराबाद भी मोर और लेस इन बिटवीन ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, राजस्थान रॉयल सुपर स्ट्रांग चल रही है। तो पंजाब को समझना पड़ेगा कि इस तरीके के क्लोज मैचेस कितना डिफरेंस डाल सकते हैं। और एक्सपीरियंस बैट्समैन स्पेशली जॉनी बेयरस्टो जो ओवरसीज प्लेयर्स है, उनको स्टेप अप करना होगा टूर्नामेंट में। शिखर धवन का वन ऑफ फेलियर था, मगर ये हार थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी। हालांकि लोअर ऑर्डर बैटिंग का कुछ कॉन्फिडेंस मिला होगा पंजाब को, और मेरे ख्याल से सैम करन को ये जो नंबर 4 पे भेजते हैं, सिकंदर रजा एक प्रॉपर बैट्समैन है और मे बी उनको नंबर 4 पे करके सैम करन को नीचे करना चाहिए, क्योंकि सिकंदर रजा पिछले साल से टी20 फॉर्मेट में काफी सक्सेसफुल रहे हैं, काफी रन्स बनाए हैं उन्होंने, कई बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं। आई थिंक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने पिछले साल, एक साल में कुछ 7 या 8 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीतने का। तो सिकंदर रजा पे कुछ और कॉन्फिडेंस दिखाना होगा मैनेजमेंट को, और मे बी शायद उनको थोड़ा ऊपर भेजे। तो वे एक ऐसे प्लेयर हैं जो 70-80 रन बना के टीम को रेस्क्यू कर सकते हैं। आज सिकंदर रजा ने थोड़ा सा अपनी झलक दिखाई अपने टैलेंट की, मगर वो इतना लेट आए थे कि रन रेट 12, 13, 14 का था, तो ही हैड टू कीप ऑन हिटिंग। अगर उनको थोड़ा टाइम मिल जाए जिसपे वो सेट हो सके, तो वो और बेटर परफॉर्म करेंगे। बट एनीवेज, अनदर गुड गेम, अनदर क्लोज गेम, and keep subscribing, guys. I still see very few of you here are sharing my videos with your friends. Please share with your friends. Keep watching. Thank you.